अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, सनम जावेद जो कि एक मामूली सी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, अब वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इस वक्त सनम जावेद के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। लोगों के बच्चे गिरफ्तार होते हैं, वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं। आपकी बेटी गिरफ्तार है, क्या फीलिंग है? एक बाप की फीलिंग क्या हो सकती है। मैं और उसके बच्चे शदीद कर्ब में हैं, लेकिन हम इसको अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इम्तहान समझ के लड़ रहे हैं। मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है जो इतने नाज़ो अंदाज में पली हुई है कि उस बेचारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसको इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ सकती है। वो 7 महीने 14 दिन से डेथ सेल में है। मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरे से ज़्यादा मुश्किल हालात में है। मैं बतौर वालिद उसके पीछे खड़ा हूँ, हर उस मुश्किल में उसके साथ हूँ जो इस वक्त वो फेस कर रही है। सर, कौन कौन से हलके से आप लोगों ने सनम जावेद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाए? सनम जावेद के जो इलेक्शन के नॉमिनेशन है, वो सबसे पहले उसकी नॉमिनेशन MNA और MPA की जो खुसूसी नशिस्तें हैं ख़वातीन की, उस पे जमा हुए हैं। फिर उसके जो जनरल इलेक्शन में पेपर हैं वो 119, जहाँ पे मरियम अब कैंडिडेट हैं, और 150 जहाँ पे मरियम के बतौर MPA कैंडिडेट होने की इत्तलात थी, वहाँ पे हैं, मगर वो वहाँ से चली गई हैं। अब वो 150 में MPA की उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि आखिरी इत्तलात के मुताबिक ये था कि मरियम 119 से 120 में चली गई हैं। तो फिर उन सनम की पार्टी की तरफ से मुझे हिदायत की गई, बल्कि रिक्वेस्ट की गई कि जी आप 120 में भी उसके पेपर दाखिल करवा दें। तो फिर मैंने 120 में भी उसके पेपर NA 120 में भी करवा दिए। अब सनम टेक्निकली NA 120, NA 119 और PP 150 में जनरल इलेक्शन पे हैं, और 2 मखसूस नशिस्तों पे उम्मीदवार हैं। 2 पेपर उसके जो हैं, एक 123 जहाँ पे शहबाज शरीफ के लड़ने का इम्कान था, वो वाले, और एक जहाँ अब शहबाज शरीफ साहब लाहौर छोड़ के भागे हैं, 132 वाला, वहाँ पे दाखिल नहीं हो सके क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमें 4:25 के करीब मिला था। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी ये समझी कि जो पार्टी की हदायत थी कि मरियम ने 120 में करवाए हैं, तो सनम को 120 में लाजमी करवाना है, हमने वो फिल की। उसके बाद हम 123 में पहुँचे। वहाँ का जो स्टाफ है उसने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बाद, लेकिन उसमें हमें पहुँचने में देर हो गई थी। तो वो फाइनली हम ये इल्म होने के बाद कि शहबाज शरीफ वहाँ से कसूर भाग गया है, हमने वहाँ पे पेपर जमा कराना ज़रूरी नहीं समझा और पार्टी को इत्तला कर दी कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ वहाँ नहीं है, और PTI की तरफ से 3 या 4 या 5 लोगों के ऑलरेडी फॉर्म जमा हुए हैं, तो इसलिए वहाँ हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको वहाँ करने दें। और क्योंकि 132 कसूर जो है उधर पहुंचा नहीं जा सकता था, हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर होने के बावजूद हमने वहाँ जमा नहीं कराई, क्योंकि पार्टी के जो तर्जमान हैं जिन्होंने मुझे हदायत दी थी, उन्होंने मुझे ये कह के रोक दिया कि जी हमने उसे लाहौर से भगाना था, वो भाग गया, बस अब इतना काफ़ी है। तो फिर हमने वहाँ नहीं जमा कराई।